हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पॉलिनोमियल्स जो है वो मैथमेटिक्स के अलजेब्रा ब्रांच का टॉपिक है। मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज है, जैसे कि अरिथमेटिक्स जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसमें हम आउटकम के आने के चांसेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट या फिर एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एक्सेट्रा भी ब्रांचेज है। उन्हीं में एक ब्रांच अलजेब्रा भी है और पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रा का ही पार्ट है। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको अलजेब्रा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो कि सिंबल्स से डील करता है, यानी कि वह सिंबल्स को लेकर के जो है वो कुछ रूल्स बनाता है जो कि किसी भी रियल नंबर्स पर बाद में एप्लीकेबल हो सकते हैं। मतलब कोई भी रियल नंबर्स उन सिंबल्स का जो है वो जगह ले सकता है और उस इक्वेशंस, उस रूल्स या उस प्रॉपर्टी में फिट बैठ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको याद हो तो आप हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से पढ़ते होंगे। ऐसा कभी नहीं पढ़ते होंगे कि 2 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3। इस तरह से आप कभी याद नहीं किए होंगे। ये जो आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये अलजेब्रा का ही इक्वेशन है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि a और b क्या है, यहाँ पे सिंबल्स है और यहाँ हमने a के जगह पे 2 यूज़ किया और b के जगह पे 3 यूज़ किया है। तो ये अलजेब्रा का ही इक्वेशन है। मैंने कहा कि अलजेब्रा जो है वो सिंबल्स को यूज़ करता है और कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है जो बाद में किसी भी रियल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा फॉर्मूला है, वह किसी भी रियल नंबर्स के लिए, दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा जब आप a और b का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यही हमारा अलजेब्रा है जिसमें हम सिंबल्स, और इन सिंबल्स को जो है वो हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बारे में अभी कुछ देर बाद आपसे बात करेंगे हम। अलजेब्रा जो है वो अपने रूल्स को दिखाने के लिए या अपने रूल्स को बताने के लिए जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का यूज़ करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है दर्शाना। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है दर्शाना। तो एक्सप्रेशंस किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे, जो कुछ भी, उसे ही हम कहेंगे कि वो उसका एक्सप्रेशन है उस चीज़ का। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है और उसकी जो साइड है, उसका साइड जो है वो x है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 4x। यहाँ x मान लीजिए सेंटीमीटर, यूनिट कुछ भी हो, तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा? 4x के बराबर होगा। तो यहाँ आप 4x से क्या चीज़ को दर्शा रहे हैं? तो 4x से आप इस स्क्वायर के पेरीमीटर को दर्शा रहे हैं। तो यही हमारा क्या है? ये एक्सप्रेशन है। ये ऐसे एक्सप्रेशन हुआ चूँकि x के जगह पे मैं अगर आपको कहूँ कि x जो स्क्वायर है उसका लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आप 1 डालेंगे। अगर 2 सेंटीमीटर है तो आप 2 डालेंगे। तो x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि वैरी कर रही है, मतलब x का वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है। और x यहाँ सिंबल्स है, जैसा मैं आप अलजेब्रा में बताया कि अलजेब्रा सिंबल्स का यूज़ करता है और उस सिंबल्स जो है कोई भी रियल नंबर जो है उस सिंबल का जगह ले सकता है। इसीलिए यह कैसा एक्सप्रेशन हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह मैं अगर कहूँ कि इसका एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर होगा। ये भी कैसा एक्सप्रेशन हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। और ये ये दोनों जो एक्स है वो क्या है? सिंबल्स है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि ये रेक्टेंगल जो है हमारे पास, इसका लेंथ जो है वो x है और ब्रेथ जो है वो y है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? एरिया होगा x × y, जो भी यूनिट हो। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ x भी क्या है? सिंबल है। y भी क्या है? सिंबल, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। x का वैल्यू 1 डालें, y का वैल्यू 2 डालें तो 2 हो जाएगा एरिया। 3 डालें, 2 डालें तो 6 हो जाएगा एरिया, मतलब एक्स वाई। तो ये जो हमारा एक्स वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक्स वाई जो है वो दर्शा रहा है, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है किसको? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल को। इसीलिए यह भी कैसा एक्सप्रेशन हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक इसलिए क्योंकि ये सिम्बल्स को यूज़ कर रहा है, जिस सिम्बल्स की जगह कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं, ऐसा क्यूबाइड जिसका लेंथ जो है वो x है, ब्रेथ जो है वो y है, जबकि हाइट जो है वो z है, तो उसका मैं अगर आपको कहूं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? XYZ cm क्यूब या मीटर क्यूब जो कहिए, या कोई दूसरा भी यूनिट। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ XYZ की वैल्यू भी हम कुछ कुछ अलग अलग भी रख सकते हैं और उससे वॉल्यूम जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं XYZ हमारे सिम्बल्स है जो डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। कोई भी रियल नंबर जो है वो इनके जगह पे आ सकता है।
तो ये सब भी सिम्बॉल्स है। और ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड हैविंग लेंथ x, ब्रेथ y एंड हाइट z। तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आप गौर करेंगे कि यहाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो केवल एक सिंबल यूज हुआ है, यानी कि केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है। जबकि यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 2 वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ 3 हुआ। तो इसी तरह वेरिएबल्स की संख्या बहुत हो सकती है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब अनकाउंटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम बना सकते हैं। उसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की और खासियत क्या क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पावर देखिए 1 है, यहाँ 2 है, मतलब और यहाँ पे सबका पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर x का भी 1 है, y का भी 1 है। यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो वेरिएबल्स, जो सिम्बल्स के जो पावर है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एज वेल एज ज़ीरो हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो फ्रैक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास जो है वो x रुपया था और मेरे किसी दोस्त ने मुझे 10 रुपये और दे दिए। तो मेरे पास अब जो रुपया है वो क्या है, 10 है। और ये x + 10 किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो x + 10 जो है वो अभी मेरे पास कितना रुपया है उसे एक्सप्रेस कर रहा है, कितना। तो ये भी क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्राइक ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो है वो सिंबल का यूज़ किया गया, और ये सिंबल जो है वो कोई भी रियल नंबर इस सिंबल की जगह हो सकता है मेरे पास पहले से 10 रुपये हो, या हो सकता है पहले से मेरे पास 20 रुपये हो, 5 रुपये हो, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 नंबर्स, इन दोनों को हम टर्म्स बोलते हैं। यहाँ ये टर्म्स है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, इन सबको टर्म्स बोलते हैं। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये देख रहे हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस के साइन के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी दोस्त ने मेरे से ही 10 रुपया ले लिया होता, तो यहाँ -10 हो जाता है, यानी माइनस के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जो है वो 4 × x प्रोडक्ट है, यहाँ XY जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। उसके अलावा मैं बता दूँ कि यहाँ देखिए पावर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यानी x का पावर -2 भी हो सकता है, x का पावर -1/3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यानी कि ये सारे टर्म्स ऐसा एक्सप्रेशन जो कि सिम्बॉल्स यानी कि वेरिएबल्स को कंटेन करे। उसके अलावा इस जो वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है नंबर, रियल नंबर, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं ऑफ दैट वेरिएबल। यानी ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कोएफिशिएंट वेरिएबल्स और ऐसे टर्म्स को कांस्टेंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को कंटेन करे, और वो सब जुड़े हों आपस में किन साइन से, प्लस एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। इसका मतलब क्या होगा, x का पावर -1/2 का मतलब 1/x²। इन सारे टर्म से जुड़े हो, इन सारे ऑपरेशंस लगा हो उसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उन्हें हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। खैर ये बेसिक था, इस सब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, खासकर 10th में। तो चलिए इतना ही था। उसके अलावा हम आपको बता चुके हैं पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रा ब्रांच में आता है मैथमेटिक्स के, और पॉलिनोमियल्स जो है वो भी एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस है। तो क्या कंडीशंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स अब शुरू करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल, पॉली शब्द और नोमियल शब्द से बना है। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, या फिर मैनी कह सकते हैं आप, मैनी। और नोमियल्स का अर्थ होता है सिंगल टर्म। नोमियल्स का क्या मतलब होता है, सिंगल टर्म। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि टर्म क्या होता है ये सब। तो देखिए मोर देन वन यानी कि मैनी, ऐसा एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं आपको अभी बताया कि वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक या एक से ज़्यादा टर्म, हालांकि यहाँ मोर देन वन टर्म लिखा है, लेकिन एक टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो उस सिंगल टर्म्स जो है वो कंटेन करे, मोर देन वन सिंगल टर्म्स कंटेन करे, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो इसका अगर मैं डिफिनीशन लिखूँ तो मैं कहूँ क्या होगा इसका डिफिनीशन। देखिए एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स, अभी मैं टर्म्स बता रहा हूँ आपको, वेरिएबल्स ये सारा चीज़, कंटेन्स वेरिएबल्स कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स with पॉजिटिव, निगेटिव और मल्टीप्लिकेशन साइंस, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स ऐसा एक्सप्रेशंस है, यहाँ
आप अलजेब्राइक भी लगा सकते हैं। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि कंटेन करे वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, आप चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन लिख दिया हूँ तो एक्सप्रेशन जो होंगे वो या तो जुड़े होंगे आपस में, या कुछ माइनस टर्म होगा, या मल्टीप्लाइड होंगे कुछ भी, तो इसे आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। मैं आपको बताया था कि कंडीशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल के पावर का। क्या है कंडीशन? कि पावर जो होगा वो वेरिएबल का क्या हो सकता है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है केवल, मतलब निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है, केवल नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होगा टोटल पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और साथ ही साथ क्या चीज़? ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो हो सकता है, या पॉजिटिव नंबर, यानी कि आप इसे जनरली क्या कह सकते हैं? होल नंबर कह सकते हैं, कि होल नंबर्स होना चाहिए उसका पावर। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, केवल क्या होगा? तो केवल होल नंबर्स, यानी कि 0 और 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाइए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ जो मैंने वेरिएबल्स लिखा है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये सब क्या होते हैं, टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। मैं आपको बताया हूँ अभी जो सिम्बॉल्स यूज होते हैं वो वेरिएबल्स ही कहलाते हैं। वेरिएबल्स का वेरिएबल्स दो शब्द से मिलकर बना है, वेरी और एबल, मतलब जो अपना वैल्यू बदलने में सक्षम हो, जो अपना वैल्यू बदलते हो, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। हुज वैल्यूज़ वेरीज, जिसका वैल्यू वैरी करता हो, या फिर आप देखे होंगे यहाँ पे जो मैं एग्जांपल सब दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि हम कुछ भी उसका वैल्यू डाल सकते हैं, उसका वैल्यू जो होता है वो अननोन होता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी हुज वैल्यू इज़ अननोन, ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो हो वो अननोन हो, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एम एन के एल इस तरह से एक्सेट्रा। ठीक है, अगला हमारा टर्म है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी रियल नंबर, जैसे कि आप मान लीजिए जो मैं लिखा एक्स अगर स्क्वायर का साइड है, एक साइड के का लेंथ है, तो उसका पेरीमीटर 4x होगा। ये x जो है यहाँ क्या है? वेरिएबल है, और यहाँ 4 क्या है? 4 यही कोएफिशिएंट कहलाता है। 4 जो है वो कोएफिशिएंट होता है, यानी कि रियल नंबर, वो रियल नंबर विथ विच रियल नंबर मल्टीप्लाइड रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है? वेरिएबल से। तो ऐसा रियल नंबर जो कि मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल से, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ 4x है, 4x में कोएफिशिएंट जो है वो 4 है। अगर ये 1/3 एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो 1/3 है, जबकि यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। उसके अलावा अगला टर्म है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो है वो रियल नंबर्स होते हैं सीधे, जैसे कि 1 हो गया, -1/3 हो गया, √5 हो गया, 17 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा अगर टर्म की बात करें तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा टर्म क्या होता है? टर्म ये हमारा जो 4x है या फिर 1/3 एक्स स्क्वायर, इन पूरे को, यानी कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स दोनों मिला करके जो है वो क्या बनाते हैं? टर्म हो गया। तो 4x 1/3 एक्स स्क्वायर। उसके अलावा क्या जो मैं यहाँ लिखा हूँ, जैसे ये 17 क्या एक टर्म है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 17 को हम 17 × 1 लिख सकते हैं, और जो कि 17 × x का पावर क्या होगा? 0, क्योंकि x का पावर 0 या एनीथिंग का पावर 0, सॉरी। तो मैं बोल रहा था टर्म, देखिए टर्म जो है वो ये 4x हो गया और ये 1/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पूरा को, यानी कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों को मिला के करके हम टर्म बोलते हैं। तो ये टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये 4x, ये और 17 जो है वो ये भी एक टर्म है। 17 जो है वो ये एक टर्म है। आप पूछेंगे कि इसमें जो है वो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल है इसमें, देख लीजिए। 17 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 17 × x का पावर क्या? 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 जो है वो 1 हो जाता है, यानी कि 17 के साथ भी x जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका पावर क्या है? 0 है, यानी कि 17 भी एक टर्म है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो है वो क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है? तो कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है? 1 2 और 3। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, उसके साथ जो लगा हुआ मल्टीप्लाइड नंबर है वो है, यानी कि 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड नंबर 9 है। अगर यहाँ माइनस होता तब क्या होता? तो -9 होता। और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट जो है वो क्या है? तो कांस्टेंट हमारा ये 3 है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि वेरिएबल है, लेकिन उसका पावर जो है वो क्या है? 0 है।
तो टर्म के बेसिस पे ही भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ जैसे देखिए मैं लिखा हूँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। मैं इस जगह ये भी लिख सकता था, लिख सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टर्म्स many one or more terms which contains one or more terms and the power of variable is non negative integers। टर्म्स में भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट भी समझ गए, कोई भी रियल नंबर जिसका वैल्यू जो है वो नोन है। चलिए पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए समझाते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्या यह पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए था? देखिए पहले पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है। पॉलिनोमियल का एक ही कंडीशन है कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए या फिर 1 2 3 4 इस तरह से फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ वेरिएबल का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये भी ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल क्या है ये पॉलिनोमियल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो क्या यह पॉलिनोमियल है? तो जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ये सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 1/x क्या पॉलिनोमियल है? आप जानते होंगे 1/x का मतलब होता है x का पावर -1, और ये निगेटिव इंटीजर आ गया, जबकि पावर क्या होना चाहिए था? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके अलावा बात करते हैं रूट एक्स की। रूट एक्स का मतलब आप जानते होंगे x का पावर 1/, तो यहाँ देखिए पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके अलावा अगर बात करें रूट अंडर 3x की, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि x जो है यहाँ क्या है? इस रूट से बाहर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर यहाँ 1 है, तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x प्लस 1, यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x नीचे आ गया, इसका मतलब पावर जो है वो निगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके अलावा 1/ अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है -3x प्लस 2 इस तरह से, तो ये भी क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल, x नीचे आ गया है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट तरीके से क्या क्या क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ classification of polynomials on the basis of number of terms के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? देखिए पहला होता है मोनोमियल। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर आप पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल कहना ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसा पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, केवल जिसमें क्या हो, एक टर्म हो, उसे मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि 4x, यह क्या है? एक मोनोमियल है। 3 क्या है? मोनोमियल है, हाँ है, क्योंकि 3 भी तो एक टर्म था, x के साथ का पावर क्या है? 0 है, ये भी एक मोनोमियल है, यानी कि जनरली 3 जो है वो मोनोमियल है। दूसरा होता है बाइनोमियल। मैं सीधा लिख रहा हूँ बाइनोमियल जिसमें बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये बाइनोमियल है। 3x प्लस 2 ये बाइनोमियल है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ये दोनों हमारा हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी लिख सकते हैं आप 3x क्यूब लिख दीजिए प्लस 2x स्क्वायर, ये भी एक बाइनोमियल है। अगला है हमारा ट्राइनोमियल। नाम से बाई मतलब होता है 2 और यहाँ ट्राई मतलब होता है 3, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें 3 टर्म हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये भी ट्राइनोमियल है, ठीक है। और अगर हम जनरली पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया वन और मोर देन वन टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बाइनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और 3 से ज़्यादा हो तो भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये हमारा जो था नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ जैसे कि 3x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले ये देखिए बताइए। तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स ही है।
तो यहाँ देखिए 3x³। अच्छा, यहाँ जो है वो हाईएस्ट पावर क्या है x का, x की अगर हाईएस्ट पावर मैं पूछूँ तो आप क्या बताएंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इस एक्सप्रेशन में। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो किस टर्म में है, 3x³ में है, और वो कितनी है, 3 है। और इसी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x की जगह मैं सीधे वेरिएबल्स लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। एक और बात कि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो अलग, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का भी हो सकता है लेकिन आपको जो है वो क्लास 10th में केवल सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है पॉलिनोमियल्स को, इसलिए मैं सिंगल वेरिएबल का एग्जांपल। और एक और बात, यहाँ x जो है वो मैं सिंबल बता चुका हूँ, कोई भी रख सकते हैं, x की जगह y रख सकते हैं, m रख सकते हैं, मैं सीधे x में ही बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को किसी भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो x का होगा यानी वेरिएबल का होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर भी जो है वो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज़ के बेसिस पे भी जो है वो पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। और वो क्या क्या है, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हो वो कितनी हो, 1 के बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिखूं तो वो क्या होगा, जैसे कि अगर 3x+4 लिखा हुआ है, कहीं 4x लिखा हुआ है, तो ये क्या है, x की जो मैक्सिमम पावर इसमें है ये क्या है, 1 है, क्योंकि इसके साथ x जो जुड़ा हुआ है वो उसका पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है x का इस एक्सप्रेशन में, 1 है। उसी तरह यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री अगर 1 है तो उसे हम कैसा पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हो वो क्या हो, 2 हो। जैसे कि 3x² + 4x + 2, या फिर सीधे 2x², ठीक है, या फिर 4x² + 2x, ठीक है। यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3x² है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो क्या है, 2x² है। और यहाँ बात करें, सॉरी, x का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ भी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो है वेरिएबल का, पॉलिनोमियल का, वो 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं डिग्री तीनों में जो है वो 2 है, इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगला टाइप हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो तीसरा टाइप हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री यानी जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो हो वो 3 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल x³ - 3x² + 2x + 4, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं 3x³ + 2x², या फिर सीधे अगर कहीं सीधे x³ भी लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसलिए डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक है। यहाँ भी क्यूबिक है क्योंकि इसके 3 के अलावा तो और कोई है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट क्यूबिक, ठीक है। चौथा होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 4 के बराबर हो, यानी x का पावर 4, या फिर 2x का पावर 4 + 3x³ + 2x² + 5x + 7, या फिर 3x का पावर 4 + 3x³। ये सब देखिए x का पावर 4 हाईएस्ट है, इन सब में भी x का पावर 4 जो है वो हाईएस्ट है, 4 जो है वो हाईएस्ट पावर x का, यानी डिग्री जो है 4 है, यहाँ भी डिग्री 4 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और बात फ्रेंड्स, जैसे कि 3 है, ये हम जानते हैं कि 3 जो है वो एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ भी एक x जुड़ा हुआ है जिसका पावर जो है वो 0 है। तो इस तरह के 3 जो सीधे रियल नंबर लिखा हुआ है, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी 0। उसके अलावा अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम जो है वो क्या कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसको जो डिग्री होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। और इसका जो ज़ीरोज़ होता है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका जो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल
कैन बी एनी रियल नंबर। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, डिग्री एन की, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जनरल इक्वेशन बताएंगे। उसके अलावा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।